हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रीवियस ईयर में जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऑल सेट्स ऑफ 2019 एंड 2020, इनमें जो क्वेश्चन चैप्टर 3 में से आए हुए हैं वो आज हम करेंगे और उनके प्रश्नों के अंक भी साथ साथ लिख दिए हैं। आपको पता रहेंगे कि कौन सा प्रश्न कितने अंकों का आता है। तो ये जो 4 ऑप्शन वाले हैं ये 1 नंबर में आते हैं आपको। अब पहले मैं आपको सारा पेपर दिखा रही हूँ, इसकी आंसर शीट भी दिखाऊंगी आपको। आप खुद करोगे, जो कुछ प्रॉब्लम होगी वो आप समझ लोगे। अब जैसे है ये पहला प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 4 ऑप्शन वाले हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। फिर ऐसा 1 नंबर में ऐसे भी आ सकता है कि 2 चरों x तथा y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखो। उसके बाद आगे आपको 2 अंकों वाले प्रश्न आएंगे। ये देखिए 3 से लेकर ये 2 अंकों वाले प्रश्न हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके पहले आप खुद करोगे, कोशिश करोगे अपने आप करने की। देखिए, और मैंने ये लिख भी दिया है ये कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है या एग्ज़ाम्पल है, ये भी सब आपको साथ में लिख के दे दिया है मैंने। अब ये 4 अंक के प्रश्न, 4 अंक में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको। देखिए आप, अभी मैं आपको सारे समझाऊंगी वाले क्वेश्चंस। एग्ज़ाम्पल का नंबर भी, क्वेश्चन नंबर, एग्ज़ाम्पल नंबर। देखिए आप, ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में से आए हुए हैं। इसके बाद 6 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपके। ये सब क्वेश्चंस आपको 6 नंबर में आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है जो 2 बार दिया हुआ है, वो मैं बताऊंगी आपको। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, इसके अलावा जो मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ये इसकी आंसर शीट है, आप खुद पहले सॉल्व करोगे। कोई भी आपको दिक्कत होगी तो अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस ये समझा रही हूँ। ये आपके आंसर शीट है, आप देख लीजिए इसको भी। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो अब मैं समझा रही हूँ, तो आप इसको कर लीजिए। तो शुरू करते हैं अब हम 1 नंबर वाले प्रश्न से कि जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इक्वल हों तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, ये तीनों अगर इक्वल हों तो कौन सा होगा? इसमें एक अद्वितीय हल होगा या 2 हल होंगे या कोई हल नहीं या अनंत अनेक हल होंगे? इसमें अनंत अनेक हल होंगे। इसमें 2 में है 2 चरों वाले x और y का समीकरण। 2 चर ये x और y हैं, इसी फॉर्म में आएगा ax + by + c = 0। अब ये प्रश्न नंबर 3 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखे माना संख्याएं x और y हैं। हम ये मान के चलते हैं कि x y से बड़ी है, संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या पहले लिख दी, छोटी बाद में लिखी, x - y = 26। और जो बड़ी संख्या है वो छोटी की 3 गुनी है,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसे प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं कि x का मान 3y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। 2y = 26 और y का मान 13 आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो x बराबर 3 × y 39। तो संख्याएं हमारी हो गई 39 और 13। अब इसके बाद है अगला, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मैंने आपको अपनी इसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो मैंने चैप्टर आपको यूट्यूब पे पहले करवा चुकी हूँ, लेक्चर 5, उसमें आप देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 उसमें करवाया हुआ है। यहाँ मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। तो ये आयताकार बाग की लंबाई मान लिया x मीटर है, लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। अब इसमें दे रखा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो x बराबर y + 4, y को इधर ले आएंगे, x - y = 4। अर्धमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा और परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इस 2 से 2 कट गया, लंबाई प्लस चौड़ाई 36 आ गई। लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो ये 2 समीकरण बन गई। मैं आपको यहाँ भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो x - y = 4 समीकरण 1 है, x + y = 36 ये समीकरण 2 है। जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे। 2x = 40 और x बराबर आ गया 20 मीटर। x हमने मानी थी लंबाई। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा x - y = 4, 20। तो 20 - y बराबर 4, y को इधर ले आए, 20 - 4, y बराबर आ गया 16। तो अब इसमें लिखोगे लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा। इसके बाद अगला है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 मीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज बना लिया, आधार x है और ऊंचाई x + 7 है। क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार x है और ये x + 7 है। क्षेत्रफल दिया हुआ 30, हमें सॉल्व करा, इस 2 को उधर ले गए, x × x + 7, 60 = x² + 7x, x² + 7x - 60। इसके गुणनखंड कर दिए, 12 और 5 हो गए इसके गुणनखंड। ये सॉल्व करके आ गया हमारा x + 12 और x - 5। x + 12 को 0 के इक्वल रखेंगे, ये -12 आ जाएगा। ये हो नहीं सकता, अमान्य होता है, क्योंकि कभी भी दूरी, लंबाई, ऊंचाई कुछ भी माइनस में नहीं होता। तो x बराबर 5, आधार की लंबाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। 6 क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत। तो मैंने पहले वीडियो में सिखाया था कि अगर आंसर ना आता हो, मतलब कोई हल ना आए, तो वो असंगत होता है, मतलब समांतर रेखाएं एक तरह से, वो भी असंगत होता है। तो अब ये देखो, अब ये हमने समीकरण ली, हमने 2x - 3y = 8, 8 को इधर ले आए। तो यहाँ से a1 2 आ गया, b1 - 3 आ गया, c1 - 8 आ गया।
इसी तरह से ये दूसरी समीकरण है A2 4 B2 -6 और C2 -9। A1 अपॉन A2 निकाल लेंगे, B1 अपॉन B2 निकालेंगे, C1 अपॉन C2 निकालेंगे। तीनों को देखो, ये तो दोनों इक्वल आ गए, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं बनाती हैं, तो ये असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग kx प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 के अनंत अनेक हल होंगे। अब अनंत अनेक हल का जो सूत्र होता है वो होता है A1 अपॉन A2 प्लस B1 अपॉन B2 प्लस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये मैंने तुम्हें ये सब सिखा रखा है पहले। A1 के A2 1 हो गया। पहले समीकरण में से हम A1 B1 और C1 लेंगे। A1 के हो गया, B1 1 हो गया, C1 माइनस के स्क्वायर हो गया। A2 1 B2 y और C2 -1। अब इनको देखते हैं। अब ये हम अनंत अनेक हल हैं तो इनको इजिकल टू करके रखेंगे। एक बार हमने A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 लिया हमने, तो K अपॉन 1 अपॉन K का स्क्वायर 1 आ गया, K की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब दूसरी बार B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2 लेंगे। 1 अपॉन K स्क्वायर अपॉन 1, K की क्यूब इजिकल टू 1, 1 का 1 की क्यूब भी लिख सकते हैं। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, K की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे K के दो आंसर हैं, क्या आंसर 1 और -1 है, इधर K की वैल्यू 1 है, तो दोनों में जो कॉमन है K इजिकल टू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 4 नंबर के प्रश्न आ गए। एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि गणित में उसके अंक x हैं और अंग्रेजी में y अंक हैं, तो दोनों का योग 30 है। ये समीकरण 1 हो गई हमारी। अब दूसरा दिया हुआ है, गणित में 2 नंबर ज़्यादा होते हैं, अंग्रेजी में 3 नंबर कम होते हैं, तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। तो इसमें 2 ज़्यादा हैं गणित में और अंग्रेजी में 3 कम हैं, तो गुणन हो गया 210। इसको हमने गुणा किया, xy -3x प्लस 2y -x -6 इज इक्वल टू 210। 6 को इधर ले आए हम, तो एक समीकरण हमारी ये बन गई, xy -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 216। अब यहाँ से y का मान 30 माइनस x लेके y इज इक्वल टू 30 माइनस x, वो हम इस वाली समीकरण में रख देंगे। तो y की वैल्यू रख दी हमने दो जगह, यहाँ भी y है यहाँ भी y, दोनों जगह वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हमने इसको सॉल्व करा, समीकरण हमारी आ गई x का स्क्वायर -25x प्लस 156। इसको हमने और सॉल्व करा तो x -13 और x -12 आ गए हमारे। तो अगर x की वैल्यू 13 भी हो सकती है, x की वैल्यू 12 भी हो सकती है। x हमारे गणित के नंबर थे, अगर गणित में 13 नंबर आए तो अंग्रेजी में 17 हो जाएंगे क्योंकि योग 30 है, और गणित में अगर 12 नंबर आते हैं तो अंग्रेजी में 18 नंबर हमारे होंगे। इसके बाद 9th क्वेश्चन, 2 × ax - by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 और 2 × bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। 2ax ये हो गया 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b, इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, और 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a, इसको हम वज्र गुणन विधि से करेंगे। x के नीचे -2b और 2a आ जाएगा, इधर a प्लस 4b b माइनस 4a, इधर 2a और 2b आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से जो शुरू में लिखते हैं वही लास्ट में लिखेंगे। ये मैंने आपको मेथड सिखाया हुआ है, ये वज्र गुणन विधि से x अपॉन -2b प्लस इंटू b माइनस 4a माइनस 2a इंटू a प्लस 4b, y अपॉन a प्लस 4b इंटू 2b माइनस 2a अपॉन
2a इंटू बी माइनस 4a और इधर 1/2a इंटू 2a माइनस 2b इंटू माइनस 2b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सारा हम इसको x यहाँ पे आ जाएंगे, x अपॉन माइनस 2a² प्लस b², y अपॉन 8a² प्लस b², 1/4a² प्लस b²। एक बार x वाले और 1 वाले को लेंगे, इन दो को लेंगे, इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार y वाले के साथ इन दो को लेंगे और इससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। x का मान -1/2 और y की मान 2 आ जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित समीकरण एक अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल पहले तो ये हम दिखाएंगे, अद्वितीय हल ये सिद्ध करना है। तो इसको हम ये है 2x + 3y = 7, इससे हम a1 b1 c1 निकाल लेंगे। 6x + 5y = 11, a2 b2 c2 निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे a1/a2 जो है वो b1/b2 इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब अद्वितीय हल। ऐसे अगर ये इक्वल ना आए तो ये अद्वितीय हल हो जाता है। अब इसमें लिखा है वज्र गुणन विधि से हल करो इसको। तो वज्र गुणन विधि आपको सिखाई हुई है, ये वज्र गुणन विधि। अगर आपको इसकी वज्र गुणन विधि की मैंने वीडियो अलग बनाई हुई है, एक्सरसाइज लिखी हुई है उस पर, तो आप उसको भी देख के और अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो x अपॉन 3 × -11, 5 × -7, y अपॉन -7 × 6 और -2 × -11 और 1/2 × 5 और 6 × 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक बार फिर x और 1 वाले को लेंगे और एक बार y के साथ 1 वाले को लेंगे। x की वैल्यू -1/4, y की वैल्यू 5/2 आपकी आ जाएगी। तो ये है अगला कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदल जाने पर प्राप्त संख्या दी संख्या से 18 अधिक हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस आपने 8th क्लास में कर रखे हैं। तो हम संख्या पहले मान लेते हैं xy, क्योंकि ये x दहाई का नंबर है, y इकाई का है, तो 10x + y हो जाएगा। अंकों के स्थान बदलने पर संख्या yx हो जाती है। अंकों के स्थान बदलने पर संख्या yx हो जाएगी। तो 10y + x हमें इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि दोनों का योग x + y 12, और दूसरा है कि अंकों का स्थान बदलने पर 18 अगर जोड़ दें हम संख्या में तो अंकों का स्थान बदल जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसमें सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ x - y = -2 आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। और हमने जो संख्या ली थी xy ली थी, पहले x और फिर y, तो 57 इसका आंसर आ गया। अब है दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो कि अब इसमें फिर संख्या हम xy मान लेंगे। 10x + y इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। इसमें अंक पलटने पर नई संख्या, अंक पलट दिया yx, तो ये 10y + x। हमें शर्तें दे रखी है कि x = 3y, और अगर हम एक तो 3 गुना दे रखा है और 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या में से 54 घटा दिया हमने, ये अंक हमारे पलट गए, जो 10y + x इधर आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे। x - y = 6, एक ऊपर x = 3y। अब मान प्रतिस्थापित कर देंगे इसमें, x की जगह 3y रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 3। x का y की वैल्यू 3 रखेंगे, x का मान निकाल लेंगे, 9 आ जाएगा। संख्या आ जाएगी 93। अगला क्वेश्चन है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए।
ये भी आप क्वेश्चन 8वीं में कर चुके हैं। तो इसमें हम भिन्न मान लेते हैं, भिन्न x अपॉन वाई। अगर हर में से 1 घटाया तो भिन्न 1/3 हो गई। इससे आप समीकरण बना लोगे ये वाली। और हर में 8 जोड़ा तो भिन्न 1/4 हो गई। इससे समीकरण बना लोगे। दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे। एक समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y की वैल्यू 12 आ जाएगी, भिन्न हो जाएगी 5/12। क्वेश्चन 14 करते हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को लटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमने उस तरह से एक्स वाई मान ली। x बड़ा है y से, अंकों को पलटने पर y x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जोड़ने पर 66 आता है। सॉल्व करा, x + y = 6 आ गया। और दोनों का अंतर 2 है। हम मान के चले थे यहाँ पे ऊपर कि x बड़ा है y से, तो पहले हमने x लिखा, बाद में y लिखा, 2 हो गया। x की वैल्यू 4 आ गई और संख्या आ गई 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए रैखिक समीकरण युग्म 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14 संगत है। तो पहले तो हम इसको संगत सिद्ध करेंगे। संगत मतलब या तो अद्वितीय हल है इसमें, या ये अनंत अनेक हल है। और फिर वज्र गुण विधि से इसका हम हल ज्ञात करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को आप, इसमें हमने a1 b1 c1 ले लिया पहली समीकरण से। दूसरी समीकरण से a2 b2 c2 ले लिया। a1/a2 b1/b2 कर दिया। ये दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब ये संगत है। जब इक्वल नहीं आते हैं तो वो अद्वितीय हल होता है, तो वो संगत होता है। वज्र गुणन विधि x, ये वज्र गुणन विधि हमने लगाई इसमें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आपको मैंने सिखाया हुआ है। इसको इससे गुणा करके माइनस दिस इंटू दिस, इसको इससे गुणा करके माइनस दिस इंटू दिस, और इसको इससे गुणा करेंगे माइनस दिस इंटू दिस। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, और इसके बाद हमारा इसमें आंसर ये आ जाएगा, x = 28/9 और y = 7/5। ये आप कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 16। ये सब आपके क्वेश्चन बुक के एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चन 15 जो है, और 16वां आपका एग्जाम्पल 19 है। थोड़ा सा उसका रूप बदला हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज फॉर्म में दिया हुआ है आपको, है यही वाला क्वेश्चन, थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दी है। तो ये समीकरण युग्म का हल कीजिए। 15/x - y + 22/x + y = 5, 40/x - y, 55/x + y = 13। हम इसमें क्या करते हैं कि 1/x - y को u मान लेते हैं और 1/x + y को हम v मान लेते हैं। समीकरण ने सॉल्व करिए। ये सब आपको सिखाया हुआ है कि कोई भी 2 को इक्वल बना लो। पहली समीकरण को 8 से करा और चौथी समीकरण को 3 से गुणा करा। दोनों के u के जो गुणांक के बराबर बना लिए, 120 हो गए। अब इससे v का मान निकल आया हमारा। v का मान हम उस समीकरण में रख देंगे, u का मान निकल आएगा। अब 1/x - y 1/5 के इक्वल और 1/x + y 1/11 के इक्वल। x - y 5 हो गया, x + y 11 हो गया। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू होगा 8 और फिर x का मान समीकरण 7 में रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हम मान के चलते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, समय t घंटे ले रही है। सूत्र होता है चाल गुणा समय बराबर दूरी, x × t = 360। अगर चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दें तो समय 1 घंटा कम लगता है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हमारा xt की वैल्यू 360 है, वो हमने यहाँ रख दी। 360 से 360 कैंसिल हो गया।
बचा क्या, -x + 5t = 5। यहाँ से हमने t का मान 360/x रख के समीकरण में रख दिया। सॉल्व करें तो x² + 5x - 1800 आ गया हमारा। इसको और सॉल्व करा हमने, गुणनखंड करें, x की वैल्यू -45 और यहाँ से x की वैल्यू 40 आ गई। माइनस में कभी चाल होती नहीं है तो अमान्य हो जाएगा, तो चाल जो होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर इसका आ जाएगा। यह है 5/x + y, 1/x - y = 2, 15/x + y -5/x - y = -2। यहाँ पे हम 1/x + y को u और 1/x - y को v मान लेंगे। u और v की वैल्यू रख के समीकरण 3 और 4 बन जाएगी। इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे हम तो ये u का मान 1/5 आ जाएगा और u का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो v का मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे u की वैल्यू और v की वैल्यू रख दी, ये समीकरण फिर से बन गई। x + y या +5 और x - y = 1, दोनों समीकरणों को सॉल्व करा तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है और प्रत्येक नग की लागत y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यह समीकरण बना ली कि जितने बर्तन बनते हैं उसको 2 से गुणा करके 3 अगर और जोड़ दें तो वो एक बर्तन की लागत आती है, और जितने बर्तन एक दिन में बनते हैं और जितनी लागत है दोनों गुणा करके 90 हमें दिया हुआ है। इन दो समीकरणों y का मान इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरणों को हल कर देंगे तो एक आ जाएगा x = -15/2, एक आ जाएगा x = 6। माइनस में कभी वैल्यू हो नहीं सकती तो क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 6 आ गई और बर्तन की लागत वैल्यू उसमें रख दी समीकरण 1 में, तो 2 × 6 + 3, एक नग की लागत ₹15 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है 6 नंबर का कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। यह आपका एग्जाम्पल है 19। तो नाव की स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y, धारा के अनुकूल चाल दोनों को जोड़ देंगे, धारा के प्रतिकूल चाल x - y। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी 30 दी हुई है, चाल x - y, तो प्रतिकूल जाने में समय 30/x - y, अनुकूल जाने में समय 44/x + y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाने और आने में 10 घंटे लगते हैं, जाने का ये टाइम, आने का टाइम, ये दोनों को जोड़ा 10 घंटे। फिर और दूसरी समीकरण भी इसी प्रकार 40/x - y + 55/x + y = 13। 1/x - y को u मान लेंगे, 1/x + y को v मान लेंगे, समीकरणों को सॉल्व करेंगे। इससे v का मान आ जाएगा 1/11। v का मान समीकरण 3 में रखेंगे, u की वैल्यू आ जाएगी 1/5। 1/x - y = u की वैल्यू 1/5 रख देंगे, 1/x + y v 1/11 रख देंगे। x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। नाव की स्थिर पानी में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 21वां क्वेश्चन 5/x - 1 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 -3/y - 2 = 1। तो इसको देखिए आप, 1/x - 1 को u मान लेंगे, 1/y - 2 को v मान लेंगे, समीकरणों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। u की दोनों इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 भी हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे उससे।
21 यू बराबर 7, यू 7/21, यू की वैल्यू 1/3 आ गई। यू का मान समीकरण 4 में रखेंगे, उससे वी का मान आ जाएगा और अब यू की वैल्यू और वी की वैल्यू जो हमने माने थे 1/x - 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। 22वां क्वेश्चन है युगपत समीकरणों के युग। दो समीकरणें दी हुई हैं 3x + y -12 बराबर 0, x - 3y + 6 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसका हमें ग्राफ बनाना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जो x अक्ष के साथ बनाती हैं। तो ये देखो, अब आप पहले हम इसमें यहाँ से पहले एक बार ये तुम्हें सब सिखाया हुआ है, आप उस वीडियो में देख जाके और आराम से समझ सकते हो। x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू 12 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे x को 4 आ जाएगी, बिंदु आ जाएंगे 4 और 0 और दूसरा आ जाएगा 0 और 12। एक बार ये समीकरण है तो एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, x को 0 रखने पे 2 आ जाएगा, y को 0 रखने पे -6 आ जाएगा। और ये हमारा इस तरह से ये ग्राफ बनेगा हमारा, ये हमारा ग्राफ बनेगा इसका। ये इक्वेशन 3x + y = 12 और x - 3y = -6 ये जहाँ पे कट कर रही है, ये देखो 3 आ रहा है, इधर ऊंचाई 3 हो गई और ये आधार क्षेत्रफल हमें इसका निकालना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है ए, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 तो इसकी ये हो गई और ऊंचाई इसकी 2 ये 4 ये 2 के बीच में जा रही है तो ये 3 हो गई। 1/2 5 गुणा 3 तो 15/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल आ गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, BC × AD 1/2 5 गुणा 3 15/2 वर्ग इकाई, ये आ गया। अब 23वां क्वेश्चन हमारा है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है सेम, बस थोड़ा सा लिखने का मेथड बदल दिया है इसमें। 24वां क्वेश्चन देखिए, रैखिक युगपत समीकरणों 2x - y = 1, x + 2y = 13 को ग्राफ खींचकर हल कीजिए। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले हमें बिंदु चाहिए। वैसे ही एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, y को 0 रखेंगे x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इधर से देखो x को 0 रखेंगे y की वैल्यू 13/2 और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो अब हम इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। हमें इसमें y अक्ष के साथ हमें ये, क्योंकि त्रिभुज तो यहाँ भी बन रहा है हमारा, लेकिन हमें चाहिए y अक्ष के साथ, तो इतने हिस्से में हम शेड हम करेंगे जिधर से y अक्ष और दोनों रेखाओं से घिरा हुआ है। अब इसके बाद हमें इसमें तीनों निर्देशांक बताने हैं। तो ये निर्देशांक वैसे पता चल रहा है 3 इधर है और 5 इधर है, और अगर हमें और अच्छी तरह देखना हो तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों जो समीकरणें हैं उन दो को हल कर लेंगे। हल करना तो हमें आता है। x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इन दोनों को हल कर लेना। अब जो दोनों भुजाएं और y अक्ष से घिरे त्रिभुज ABC के निर्देशांक हमारे ये आ जाएंगे। अब आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है आपको। और हर क्वेश्चन के आगे मैंने दिया हुआ, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सबकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। और ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है तो वो मैंने दे भी रखा है आपको, किस एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन और कौन सा। ये एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है और ये ही एग्जाम्पल भी है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखिए, कुछ प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछिए। ओके।
और आप एक ये भी क्वेश्चन जो कर लीजिएगा, मैंने सब क्वेश्चन वीडियो में करवाए हुए हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4, आप ये सब देख लीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन इस टाइम थोड़ा सा मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, थोड़ा मैंने स्पीड में बताए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को और अच्छी तरह समझना है आपने, तो आप उन वीडियोस को देखिएगा, उससे मैंने बहुत हल्की स्पीड से समझाया है, वो आप देख लीजिएगा। ओके।